प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 73वें एपिसोड में 26 जनवरी पर हुई हिंसा को लेकर कहा कि दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा वैक्सीनेशन को लेकर कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है। भारत केवल 15 दिनों में 30 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा चुका है, जबकि अमेरिका को इसी काम के लिए 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन लगे थे। 23 जनवरी को हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की शानदार परेड भी देखी। दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। इस साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को भी करीब करीब 1 साल पूरा हो गया है। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जबलपुर के चिचगांव का भी जिक्र किया। उन्होंने राइस मिल चलाने वाली आदिवासी महिलाओं की तारीफ की। कहा चिचगांव में आदिवासी महिला राइस मिल में दिहाड़ी पर काम करती थी। कोरोना महामारी में वो महिलाएं भी प्रभावित हुई। राइस मिल में काम रुक गया, ये महिलाएं निराश नहीं हुई। इन्होंने तय किया कि साथ मिलकर राइस मिल शुरू करेंगी और फिर मीना जी ने स्वयं सहायता समूह बनाया और अपनी बचत से राइस मिल खरीद ली। इस मिल ने करीब 3 लाख रुपए का मुनाफा भी कमा लिया है। इससे मीना जी और उनके साथियों ने बैंक का लोन चुकाने और व्यापार बढ़ाने का फैसला लिया और इन 14 आदिवासी महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की। जबलपुर के चिचगांव में कुछ आदिवासी महिलाएं एक राइस मिल में दिहाड़ी पर काम करती थी। कोरोना वैश्विक महामारी ने जिस तरह दुनिया के हर व्यक्ति को प्रभावित किया, उसी तरह ये महिलाएं भी प्रभावित हुई। उनकी राइस मिल में काम रुक गया। इन्होंने तय किया कि ये साथ मिलकर अपनी खुद की राइस मिल शुरू करेगी। जिस मिल में ये काम करती थी, वो अपनी मशीन भी बेचना चाहती थी। इनमें से मीना रहंगडाले जी ने सब महिलाओं को जोड़कर स्वयं सहायता समूह बनाया और सबने अपनी बचाई हुई पूंजी से पैसा जुटाया। जो पैसा कम पड़ा, उसके लिए आजीविका मिशन के तहत बैंक से कर्ज ले लिया। और अब देखिए, इन आदिवासी बहनों ने वही राइस मिल खरीद ली जिसमें वो कभी काम किया करती थी। आज वो अपनी खुद की राइस मिल चला रही हैं। इतने ही दिनों में इस मिल ने करीब 3 लाख रुपए का मुनाफा भी कमा लिया है। इस मुनाफे से मीना जी और उनकी साथी सबसे पहले बैंक का लोन चुकाने और फिर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तैयारी